तो दोस्तों अगले एपिसोड में आप देखने वाले हो एक ज़बरदस्त ट्विस्ट। तारू कर रहे वेद की शादी चंद्रकांत की बड़ी बेटी से और ये बात हिला देगी पूरे परिवार को। अब कहानी में होता है कुछ ऐसा, चंद्रकांत के कहने पर सारू एक बड़ा कदम उठाती है। पहले तो सारू मना कर देती है लेकिन इमोशंस में आकर मान जाती है। यही से अनिका को मिलता है एक नया चैलेंज। अनिका जो हमेशा सर्वेंट्स के साथ बुरा बर्ताव करती है, सारू को नीचा दिखाना चाहती है, लेकिन जब वेद ये सब कुछ अपनी आंखों से देखता है उसे शौक लगता है। वहीं दूसरी तरफ राजना अपनी माँ को बताती है कि चंद्रकांत की बेटी वापस आ गई है और वेद की माँ तारा सोचती है कि अब सारू से छुटकारा पाने का परफेक्ट टाइम आ गया है। तारा वेद से एक झूठ बोल देती है कि हमें दादी से वादा किया था कि वेद की शादी उनकी पोती से होगी और वही लड़की अब लौट आई। पर यहाँ ट्विस्ट ये है कि जिस बड़ी बेटी की बात हो रही है वो कोई और नहीं बल्कि सारू ही है। जब वेद को ये सच पता चलता है तो वो खुश हो जाता है, लेकिन अनिका यहाँ रुकने वाली नहीं है। उसका प्लान है वेद की नज़रों में सारू की इज्जत गिराना, उसे सर्वेंट जैसे दिखाना और उसके खिलाफ सबूत जमा करना। आने वाले एपिसोड में आप देखोगे कि लोग सारू पर इल्ज़ाम लगाएंगे कि वो झूठ बोल रहे कि वो इस घर की असली बेटी नहीं है, लेकिन असली राज तो सिर्फ गौरी यानी सरोजा ही खोल सकती है। अभी तक सारू ने अपनी माँ की तस्वीर भी नहीं दिखाई, लेकिन जिस दिन ये सच सामने आएगा उस दिन सबको होश उड़ जाएंगे और जैसे ही सरोजा आएगी सबको पता चल जाएगा कि असल में सारू ही इस घर की असली बड़ी बेटी है। मतलब वेद और सारू की शादी अब रुक ही नहीं सकती, चाहे अनिका और कमीनी कितनी भी चाले चले। तो दोस्तों आप कितने एक्साइटेड हो वेद सारू की शादी और इस धमाकेदार राज के खोलने का इंतज़ार करने के लिए कमेंट करके ज़रूर बताना और टीवी के लेटेस्ट ट्विस्ट के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू।